हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। हमारी सीरीज चल रही है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें कि हम रिस्क के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर रहे हैं शेयर्स में। अभी तक हमने RSI देख लिया, एक मेरा पर्सनल ट्रिक देख लिया। आज हम देखेंगे MACD। MACD क्या होता है? देखिए, मैं इन्वेस्टोपीडिया की साइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन निकाली है। होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ इसे कि होता क्या है। व्हाट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस इज अ ट्रेंड following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security price। देखिए इसमें क्या बोला है, MACD एक ट्रेंड है जो क्या बताता है, मोमेंटम, बढ़ाव चढ़ाव, स्ट्रेंथ और वीकनेस, रिलेशनशिप बिटवीन टू मूविंग एवरेजेस ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस। यानी कि ये कोई दो एवरेज पकड़ेगा। एवरेज मतलब कुछ दिनों का हमने सम किया और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज कर दिया। कुछ दिनों का ये एवरेज पकड़ेगा, उनसे एनालिसिस करके बताएगा कि किस तरह से यूज होते हैं और हम इनकी मदद से ये कब जान सकते हैं कि हमें ये शेयर परचेज करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। इसमें क्या होता है, MACD में द MACD इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्रॉम 12 पीरियड मूविंग एवरेज। इसमें क्या होगा, हम एक तो 12 दिन का मूविंग एवरेज निकालेंगे और एक 26 दिन का मूविंग एवरेज निकालेंगे। अब ये मूविंग एवरेज क्या है, पिछले 12 दिन या पिछले 26 दिन का क्लोजिंग प्राइस जो भी होगा, हम उसका एक एवरेज, सिंपल एक एवरेज निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि वेट दिए जाते हैं, जो कि नियरेस्ट डेज होते हैं उसके वेट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन आप लोग को वो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज ये काम क्योंकि सब काम ये सॉफ्टवेयर कर देगा, तो इतना टेक्निकल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें समझना है एक सिंपल भाषा में कि हम दो एवरेज लेके चलेंगे, एक 26 दिन का, पिछले 26 दिन का, और एक पिछले 12 दिन का। 12 दिन के एवरेज में से हम माइनस करेंगे 26 दिन का एवरेज, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वो शेयर स्ट्रेंथ पोजीशन में है, पॉजिटिव पोजीशन में है, या डाउनवर्ड पोजीशन में है, या वीक पोजीशन में है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसके गिरने के चांसेस हैं। ये चीज आप लोग समझ गए। लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ते हैं हम। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये MACD की लाइन होती क्या है। तो सबसे पहले चलिए आइए चलते हैं मनी कंट्रोल पे। हमने रिलायंस पे पहले भी करा हुआ है एनालिसिस, तो हम रिलायंस पे ही एनालिसिस करेंगे। देखिए रिलायंस खुल गया। अब नीचे हम चार्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे एडवांस इंटरएक्टिव चार्ट। देखिए यहाँ पे अभी चार्ट खुलेगा, ये खुल गया चार्ट। पिछले 6 महीने का चार्ट खुल गया हमारे रिलायंस का। इसमें हम इंडिकेटर लेंगे MACD। MACD जैसे ही मैंने लिया, यहाँ पे इंडिकेटर खुल गया। इसमें क्या आ रहा है, MACD 12 और 26। ये मैंने आपको बताया था कि हम एवरेज देखेंगे 12 दिन का और 26 दिन का। 26 दिन के एवरेज को 12 दिन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव आता है, ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ है, और अगर वो नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस है। ये सब कुछ आप समझे। ब्लू लाइन यहाँ पे हमें क्या शो कर रही है, ब्लू लाइन है ये। देखिए ये ब्लू लाइन है यहाँ पे, ये रही ब्लू लाइन। ये हमें क्या शो कर रही है, MACD। ये हमें MACD की लाइन है, और ये हमें बता रही है पिछले 12 दिन और पिछले 26 दिन के एवरेज का डिफरेंस क्या है। अगर हमारा डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो ये ऊपर जाती है लाइन, अगर हमारा डिफरेंस नेगेटिव होता है तो ये नीचे जाती है लाइन। ये चीज आप समझे। एक अगली रेड लाइन और इसमें शो हो रही है, वो क्या है, इसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या होता है, इसमें देखिए साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ 9। इससे क्या पता चल रहा है हमें, इससे ये पता चल रहा है MACD के 9 पॉइंट्स को जोड़ के एक सिग्नल लाइन बनता है। यानी कि जैसे MACD ने 2 पॉइंट्स पकड़े, एक 12 दिन का एवरेज और एक 26 दिन का एवरेज।
उनका डिफरेंस निकाला और एक MACD का पॉइंट बन गया, एक पॉइंट बन गया ये। इसी तरह के 9 पॉइंट जुड़ेंगे और उसका एवरेज निकलेगा तो वो बनेगी सिग्नल लाइन। ये चीज आप समझे? ये हमारे पिछले दिनों के एवरेजेस हमें बताती है, जिससे कि ट्रेंड हमें पता चलता है, एक मोमेंटम हमें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में ये शेयर इतना बढ़ा है या इतना घटा है। उससे हम आने वाले टाइम में पता करते हैं कि क्या ये शेयर इस टाइम गिरेगा या बढ़ेगा, और उसी से हम अपने डिसीजन लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं प्राइस और MACD के साथ साथ कि MACD हमें कैसे बता देता है। मैंने यहाँ 6 महीने का इसका पीरियड लिया, तो देखिए ये हमारी ब्लू लाइन और ये होते हैं हिस्टोग्राम। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये शो करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, बुलिश जोन में जा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था, बियरिश जोन और बुलिश जोन। तो जब ये हिस्टोग्राम, जब ये लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ये होंगी पॉजिटिविटी की लाइन, और वहीं अगर ये देखिए यहाँ पे नीचे जा रही हैं लाइंस इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये होंगी नेगेटिविटी की लाइन, यानी कि डाउनवर्ड बियरिश मार्केट होना। अपवर्ड यानी कि बुलिश, डाउनवर्ड यानी कि बियरिश। ये चीज आप समझे? अब हम इसमें से निकालेंगे इन दोनों लाइन का कनेक्शन क्या है। देखिए ये लाइन जो नीली वाली लाइन है, जो ब्लू लाइन है, ये हमें डिफरेंस बता रही है पिछले 12 दिन का और 26 दिन का मूविंग एवरेज। और जो रेड लाइन है सिग्नल लाइन, वो इस ब्लू लाइन के 9 पॉइंट्स का एवरेज बता रही है, यानी कि रेड लाइन कहीं से नहीं बन के आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइन के एवरेज से बन के आ रही है। ये आप समझे? तो कहीं ना कहीं इससे धीमी होगी, स्लो लाइन होगी, इससे स्लो स्पीड में चलेगी। ये चीज आप लोग समझे? अब देखिए, जब भी MACD की लाइन नीचे से जाएगी और क्रॉस करेगी सिग्नल लाइन को, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां पे एक लाइन ली, उसका कलर क्या लिया? ब्लू कलर लिया। ब्लू कलर कौन सी लाइन थी हमारी? देखिए मैं आपको यहां से समझाता हूं कि कैसे हमें पता चलता है। यहाँ पे ये 2 लाइनें दिख रही हैं, या तो ब्लू लाइन नीचे से आके ऊपर जा रही है उसको काटती हुई, या रेड लाइन नीचे से आके काटती हुई ऊपर जा रही है ब्लू लाइन को। इसमें देखिए MACD में क्या है, इन दोनों लाइंस का ही खेल चल रहा है पूरा पूरा, और कुछ नहीं है। आप समझ गए ब्लू लाइन किस लिए होती है, आप समझ गए रेड लाइन किस लिए होती है। अब इनका यूज कैसे करते हैं हम, ये देखिए। एक इस पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे ये वाली लाइन सिग्नल लाइन MACD की लाइन को, सिग्नल लाइन अगर MACD की लाइन को काटते हुए ऊपर जाएगी इस पोजीशन में जैसे हो रहा है, तो ये हमें सिग्नल करेगा सेल का, कि हमें सेल करना है। क्या करना है हमें? यहां पे इस पॉइंट पे क्या हुआ है, रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को काटते हुए ऊपर गई है, तो ये क्या बता रहा है, हमारे 26 दिन का एवरेज हमारे 12 दिन के एवरेज से कहीं ना कहीं ज्यादा है। यानी कि जितनी हमारे पिछले 26 दिन में सेल हुई है, या मान लीजिए जितना भी उसका प्राइस था पिछले 26 दिन में, उसका एवरेज पहले अभी के 12 दिन से कम है। तो यानी कि आने वाले टाइम में ये प्राइस कहीं ना कहीं गिरेगा। देखिए वही चीज मैं आपको चार्ट में ले जाके बताता हूं। देखिए यहां पे इस पॉइंट पे देखिए, रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को काट के ऊपर जा रही है, इसके ऊपर जा रही है। तो देखिए ऊपर इसमें क्या है, साथ में प्राइस गिर रहा है। और देखिए जहां पे इसने ब्लू लाइन ने रेड लाइन को काट के ऊपर जा रहा है, तो आपको दिख रहा है प्राइस बढ़ता हुआ। देखिए यहां पे फिर इसी तरह आगे फिर से ब्लू लाइन नीचे आ गई और रेड लाइन ऊपर चली गई, तो यहां पे प्राइस गिर गया। और फिर देखिए यहां पे जैसी ब्लू लाइन ऊपर आई तो प्राइस बढ़ गया। इस कंडीशन में आइए, देखिए ए पॉइंट पे जैसे ही रेड लाइन ने MACD लाइन को क्रॉस करा, तो हमारे को ये सिग्नल देता है सेल का, A इज इक्वल टू सेल। वहीं जब MACD की लाइन सिग्नल लाइन को काट के ऊपर जाती है,
और सिग्नल लाइन नीचे रह जाती है और MACD की लाइन ऊपर आ जाती है, वो सिग्नल होता है बाय का सिग्नल। B इज इक्वल टू बाय। देखिए यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे ही ब्लू लाइन ऊपर जा रही है तो यहां पे प्राइस बढ़ना चालू हो रहा है, प्राइस बढ़ना चालू हो रहा है। तो यानी कि हमें पता है प्राइस महंगा हो जाएगा, तो उससे पहले ही हमें शेयर खरीद लेना चाहिए। और यहाँ पे इस मूवमेंट पे आके देखिए, अब वो हमें कह रहा है कि प्राइस गिरने वाला है, तो ये देखिए यहाँ पे गिरा है ये इतने दिन में। ये चीज आप लोग समझे? तो बहुत इजी है MACD, आपको सिर्फ चार्ट लगाना है, चार्ट कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहां से इंडिकेटर्स में जाके MACD और जितना टाइम पीरियड आपको देखना है, 1 साल 2 साल, आराम से उसमें देख सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा 3 या 6 महीने लीजिए बस, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि 3 से 6 महीने में आपको पता चल जाएगा क्या मार्केट का ट्रेंड है। तो इस चीज से आप लोग समझ पाएंगे कि हमें किस पोजीशन पे इसे परचेज करना है और किस पोजीशन पे हमें इसे सेल करना है। और देखिए ये लाइन जो होती है, ये होती है जीरो की लाइन। अगर हमारी लाइन, हमारा MACD, हमारे हिस्टोग्राम्स इस लाइन से ऊपर जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो यानी उतनी उतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे घट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कम स्पीड में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए पहले आपका जैसे ये पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, इसमें मान लीजिए पहले आपका 10 रुपए से बढ़ रहा था, फिर 20 रुपए से बढ़ना चालू हुआ, फिर 30 रुपए से बढ़ना चालू हुआ। तो पहले जहां आपका प्राइस थी 10 रुपए, उसका हुआ होगा 20 रुपए, फिर हुआ होगा 40 रुपए, फिर हुआ होगा 70 रुपए। पर अब एक पॉइंट के बाद जाके वो 70 रुपए से फिर उसको 40 रुपए से बढ़ता, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में आता, बट वो बढ़ा सिर्फ 20 रुपए से, फिर वो बढ़ा 10 रुपए से, फिर वो बढ़ा 1 भी रुपए से नहीं, और फिर वो गिरना चालू हो गया। तो यही ये बताता है हमारे हिस्टोग्राम्स कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन अब वो टूट भी रहा है, साथ में धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहां वो पहले तेजी से बढ़ रहा था, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि अब हमें परचेजिंग को रोकना चाहिए और होल्ड करके जैसे ही अच्छा टाइम मिले शेयर्स को निकाल दो, सेल कर दो। ये चीज आप लोग समझे? इसी स्ट्रैटेजी से हम शेयर्स में पैसा कमा सकते हैं। बस रिस्क इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। ये चीज आप लोग समझ गए? और जब भी ये टच होते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर्स। क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर्स। क्रॉस ओवर क्या होता है? दो एवरेजेस का लाइन जब हमें बताती है कि किस पोजीशन पे सेल करना है या बाय करना है, उसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर्स। ये भी एक तरह का क्रॉस ओवर ही है। जैसे ये यहां पर टच कर रही है लाइन, तो ये इन दोनों का क्या हो रहा है? क्रॉस ओवर हो रहा है। बट एक होता है बियरिश क्रॉस ओवर और एक होता है बुलिश क्रॉस ओवर। मैं आज आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं। अब आप बताइए कि ए पोजीशन है मेरे पास और बी पोजीशन है मेरे पास, इसमें से कौन सी पोजीशन को मैं बुलिश क्रॉसओवर कहलाऊंगा और कौन सी पोजीशन को मैं बियरिश क्रॉसओवर कहलाऊंगा? ये आज का आपके लिए होमवर्क है। आप सब कुछ ढूंढिए, गूगल कीजिए, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। और जब मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिनको नहीं मिलेगा तो उनके लिए मैं शेयर्स के अपना लास्ट एनालिसिस क्रॉसओवर्स बताऊंगा अगली वीडियो में। उसके बाद हमारा शेयर्स का टॉपिक खत्म और हम म्यूचुअल फंड्स पे जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम जानेंगे कैसे कैसे तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किसमें कितने रिस्क हैं, किसमें कितनी अर्निंग्स होती हैं, और उनके जैसे हमने यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देखा था, उसी तरह हम वहां पे भी देखेंगे। जो हमने यहाँ लिक्विडिटी की बात की थी, वहां लिक्विडिटी बहुत अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वहां लिक्विडिटी का बहुत बड़ा रोल है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज्यादा रिस्क कम होगा। वही चीज हम म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आज आपसे डिस्कशन करा है MACD के बारे में, वो आपको सबको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।